बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे आइकम पार्ट 1 की। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आप स्टूडेंट्स को पता है हमने चैप्टर नंबर 4 जर्नल का स्टार्ट किया है। इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स से पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे कैपिटल को समझाएंगे आपको। कैपिटल किसे कहते हैं, प्रीवियसली हमने 3 लेक्चर में आपको एसेट के बारे में बता दिया है। लेक्चर नंबर 1 में असासा जात जिसे कहते हैं। नंबर 2 लेक्चर में हमने एक्सपेंस अखराजात के बारे में आप स्टूडेंट्स को बताया है डिटेल से। नंबर 3 लेक्चर में हमने लायबिलिटी को डिस्कस किया। आज हम नंबर 4 लेक्चर में कैपिटल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे ना, आपको कभी जर्नल का चैप्टर कभी भी नहीं भूलेगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपकी अकाउंटिंग जो है वो 5 पिलर्स पर खड़ी है। ये हम चौथा पिलर कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम अपना आखिरी पिलर डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर अकाउंटिंग जो है ना वो बेसिकली खड़ी हुई है। सारी आपकी अकाउंटिंग इन्हीं 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं आइकम पार्ट 1 की, पार्ट 2 की, या नोट्स या गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का, जर्नल का लेक्चर नंबर 4, और कैपिटल को डिस्कस करेंगे। 030170974004 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस या कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल को उर्दू में कहते हैं सरमाया। अब इसको अच्छे से समझिएगा। अगर बिज़नेस का मालिक अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, अगर बिज़नेस का मालिक, कारोबार का मालिक अपने कारोबार को चलाने के लिए जो पैसा या जो चीज़ें लगाए, या अपने कारोबार को रन करने के लिए, अपने कारोबार को रन करने के लिए, चलाने के लिए, या कारोबार का आगाज़ करने के लिए, यानी कि इस तरह समझ लें कारोबार को स्टार्ट करने के लिए या कारोबार को रन करने के लिए, अगर बिज़नेस का मालिक जो जो चीज़ें कारोबार में लेकर आता है, इन सब चीज़ों को कैपिटल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद की दुकान है कंप्यूटर की, उसने 5 लाख रुपया अपनी शॉप पे लगाया पैसे की सूरत में, कैश की सूरत में, तो वो क्या है? वो है कैपिटल। फिर उसने क्या किया, जैसे वक्त गुज़रता गया वो अपनी दुकान के अंदर फर्नीचर लेकर आया, सोफ़ेज़ लेकर आया, उसने फ़ैन लगवाया, एसी लगवाया, मशीनरी लेकर आया। तो ये चीज़ें पैसे में तो नहीं वो लेकर आया, लेकिन ये चीज़ें वो चीज़ें लेकर आया, मतलब कुछ चीज़ें वो लेकर आया, एसेड वो लेकर आया। इनको हम एसेड ही कहते हैं ना। ये जो फ़ैन, मशीन, सोफ़ा, टेबल, ये सारे एसेड होते हैं। तो अगर बिज़नेस का मालिक अपने बिज़नेस के अंदर पैसे के अलावा जो भी चीज़ें लेकर आएगा ना, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो भी क्या है? वो भी कैपिटल ही समझी जाएंगी। तवज्जो से बात को सुन लें। अक्सर स्टूडेंट्स कैपिटल और एसेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल क्या होता है कि बिज़नेस का मालिक जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में आया कि मुझे ना दुकान एक ओपन करनी चाहिए कंप्यूटर की। अब आपने कहा कि कैसे ओपन करो भाई, 5 लाख रुपया होना चाहिए। अब ये जो 5 लाख रुपया है ये भी कैपिटल है। अब उस दुकान को जब आपने आगाज़ कर लिया, स्टार्ट कर लिया, अब उस दुकान को चलाना भी तो है ना आपने। जब उस शॉप को आपने चलाना है तो उस शॉप को चलाने के लिए आपको अंदर कुछ फर्नीचर चाहिए, टेबल, चेयरें, ठीक है। इसके अलावा आपको सोफ़ाज़ वो चाहिए, फ़ैन चाहिए, या एसी चाहिए, या और कुछ मशीनरी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी कैपिटल ही समझी जाएंगी, ये भी कैपिटल हैं। तो याद रखिएगा, बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त पैसा या जो चीज़ें बिज़नेस में लेकर आई जाती हैं वो कैपिटल कहलाता है। या पहले से मौजूद कोई बिज़नेस है, पहले से मौजूद, 2 साल हो गया अहमद की शॉप को बनाए हुए, अब उसको फिर फर्नीचर की ज़रूरत पड़ गई है, या उसको फिर कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो भी उसका कैपिटल ही होगा, उस बिज़नेस का कैपिटल ही कहलाएगा। बात समझ गए हैं? हाँ, फर्नीचर एसेड कब कहलाएगा? सुने ज़रा बात। फर्नीचर एसेड कब कहलाएगा? जब फर्नीचर को बिज़नेस का मालिक बिज़नेस में उसको लेकर आएगा, मतलब बेचने की सेंस में, तब वो आपका एसेड कहलाएगा। लेकिन अगर बिज़नेस का मालिक अपने बिज़नेस में
टेबल लेके आ रहा है तो वो टेबल के साथ अगर पैसा भी लेकर आ रहा है और उसके माइंड में ये है कि नहीं ये मेरे बिज़नेस में मुस्तकिल तौर पर ये चीज़ें रहेंगी, तो वो उसका कैपिटल है। बात समझ के? तो कैपिटल आसान वर्डिंग में इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ समझें कि कैपिटल क्या होता है, हर वो चीज़ या पैसा, हर वो चीज़, हर कोई भी चीज़ या पैसा जो बिज़नेस का मालिक अपने कारोबार को चलाने के लिए, ये अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, आगाज़ करने के लिए कारोबार का, या पहले से मौजूद कारोबार को चलाने के लिए लेकर आता है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं, और जब भी अकाउंटिंग करनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने अपने माइंड में ख़ुद को क्या समझना है कि मैं बिज़नेस हूँ। अब कैपिटल की इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं होती, जैसे एसेट की मैंने आपको कहा था ना कि एग्जांपल्स मैं डिफरेंट देता रहा था। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। इसी तरह एक्सपेंस में मैं आपको बताता रहा हूँ, सैलरी एक्सपेंस है, बिल एक्सपेंस है, आपने क्या किया, सैलरी होगी, बिल हो गए, ये सारे आपके अखराजात कहलाते हैं। इसी तरह लायबिलिटी में भी मैंने आपको बहुत सी लायबिलिटीज़ बताई थी। लेकिन कैपिटल के अंदर जो है ना, कैपिटल ही होता है। ज़्यादातर आपके आइटम लेवल पर कैपिटल के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ इंक्लूड होती है और उसको कैपिटल ही कहा जाता है, ठीक है। या अगर साल के दरमियान में कोई पैसा बिज़नेस ने इन्वेस्ट कर दिया, अपने अंदर लगा दिया, तो उसको एडिशनल कैपिटल कह लेंगे, अज़ाफ़ी कैपिटल कह लेंगे, और इसके अलावा कोई और एग्जांपल्स नहीं होती। तो ये लेक्चर नंबर 4 था, छोटा सा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। आपके ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के 5 पिलर्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 030170977404 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।